हाय दोस्तों, मैं आर्यन कुमार और आज हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कृष्ण की चेतावनी को पढ़ेंगे। इससे पहले हम इनके जीवन से परिचित हो लें। इनका जन्म स्थान सिमरिया ग्राम, जिला बेगूसराय, बिहार से बिलोंग करते थे और इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में जो कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मिरथी, दोंग गीत, सूरज का ब्याह इत्यादि हैं। और इनका काव्य संग्रह जो उर्वशी के लिए इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और इन्हें बहुत सारे प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इनके जीवन परिचय परिचय के बारे में देखें तो हमें यह कहते हुए बहुत ही हर्ष होता है कि इन्होंने जहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की वहाँ मुझे स्टूडेंट रहने का मौका मिला है। तो इसको हम देखें। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी ग्रेजुएशन इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई जो है पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय से किया है। और जब मैं इनके बारे में सुना था कि इन्होंने ग्रेजुएशन पटना कॉलेज से किया, वो भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, तो उस दिन तो सच में मुझे मतलब हमें जान के सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। और एक्चुअली मेरे डिपार्टमेंट मतलब इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट मेरा था और उसके जस्ट एक रूम के बगल में इनका क्लासरूम आज भी वो है। वहाँ पे आज भी हिस्ट्री की पढ़ाई होती है और बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो मैं गया और मेरे दोस्त भी कुछ थे मेरे साथ में और हम लोग जाके वहाँ पूरे वही बेंच, टेबल, डेस्क, वही पूरी मतलब खिड़की टूटी हुई आज भी। और मुझे ये मैं फील कर रहा था कि काश मतलब कभी यहाँ से इन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने पढ़ाई की है, इसी टेबल बेंच से बैठ के पढ़ाई किया होगा, मतलब वो दिन कैसा रहा होगा। और हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भी आज वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और तो ये बात उस दिन मतलब सबसे अच्छी लगी थी मुझे, कि मुझे जानकर खुशी हुई कि ये पटना कॉलेज के ही स्टूडेंट रहे थे, वो भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट के। तो मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो हम इनकी रचना को देखते हैं। जो ये बात उस समय की है जब कौरव कौरवों से जुआ में हार गए थे पांडव, और शर्त के अनुसार पांडवों को अज्ञातवास पूरा करना था। अज्ञातवास पूरा करके जब वो लौटे थे तो भगवान कृष्ण को पांडवों ने अपना दूत बनाया, मैसेंजर के तौर पे भेजा कौरवों के राज दरबार में। और भगवान कौरवों के दरबार में जाते हैं एज अ मैसेंजर और वो अपनी बात रखते हैं वहाँ पे। तो इसी के संदर्भ में यह कविता की रचना हुई है। तो हम देखते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सह धूप धाप पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा, पर इसमें यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। असी का मतलब यहाँ पे तलवार होता है। दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, बढ़ा जंजीर अवसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमर तत्व फुलता है मुझ में, संहार झुलता है मुझ में। उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित्र सर सिंधु मद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति नरे धनेश,
सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि जलंधर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें हाहा दुर्योधन बांध इन्हें भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख या देख जगत का आदि सृजन या देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें कहाँ तू है अंबर में कुंतल जाल देख पत के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख जन्मभूमि मुझ सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं जिह्वा में करती ज्वाल संघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती सृष्टि उधर मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन सूने को साध न सकता है वह मुझे कब बांध सकता है हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय जय या की मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी भू पर वहनी प्रखर फड़से सनाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी ना जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे 20 बार बूंद से छूटेंगे वाय श्रृंगाल सीख लूटेंगे यहाँ श्रृंगाल जो होता है सियार को कहा गया है सौभाग्य मनुज के फूटेंगे आखिर तू भूषाई होगा हिंसा पर दाई होगा थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या बेहोश पड़े केवल 2 नर न अघाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे करजोर कड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। थैंक यू। और ये हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है और आई थिंक हम सभी को एक बार इस रचना को जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि हमें बहुत कुछ सिखा जाता है ये कविता। थैंक यू सो मच।